नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। कल UIIC AO का पेपर था। ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। जिन जिन का भी कल पेपर हुआ है आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। सेक्शन वाइज आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं और एक्यूरेसी आपकी क्या है, ठीक है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, क्योंकि मैं यूज़फुल वीडियोस अपलोड करती हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेरा भी कल एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में। इस वीडियो में जो भी UIIC के सेकेंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको कवर किया है और कोशिश की है कि आप तक सारे क्वेश्चंस में पहुंचा पाऊँ ताकि आप पेपर का लेवल जान पाएँ और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकें। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम था। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में UIIC असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 6 तारीख को, उसी की ही तरह दिसंबर और जनवरी का मैक्सिमम पोर्शन कवर किया गया था। पर असिस्टेंट का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था वो कल जो AO का पेपर हुआ है उसके कंपैरिजन में इजी था। AO के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस हम अभी जब पढ़ेंगे तो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्लीनेस्ट सिटी। तो हमारी थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है नवी मुंबई। नॉर्मली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। इस बार फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर ने सूरत के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन शेयर की है। तो वो नॉर्मली सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इसको घुमा के पूछ लिया कि थोड़ी और डिटेल्स पूछ ली कि थर्ड क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो वो नवी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फास्टैग से रिलेटेड है कि जो वैलिडेशन पीरियड कितना है फास्टैग पीरियड का, तो वो 5 ईयर्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रोहन बोपन्ना के बारे में। करंट अफेयर्स में अभी दिसंबर जनवरी के सबने रोहन बोपन्ना के बारे में पढ़ा होगा कि ये मेंस डबल में इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। ये ओल्डेस्ट इंडियन है, 43 ईयर ओल्ड है। लेकिन क्वेश्चन क्या आया कि रोहन बोपन्ना जो जीते थे पहली बार कब जीते थे, तो वो 2017 में जीते थे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HDFC बैंक को अप्रूवल मिली है RBI से LIC में स्टेक रेस करने के लिए। तो आफ्टर अप्रूवल LIC में कितना शेयर हो जाएगा HDFC का, तो उसका आंसर था 9.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो पद्म अवार्ड मिले हैं वो कितने लोगों को मिले हैं, 132। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितनी वुमेन्स को मिला हुआ है, तो वो 30 आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर साइट्स के बारे में जो 75 से 80 हो चुकी है। तो वो उनकी लोकेशन पूछी गई थी। दो दो स्टेट्स दे रखे थे पेयर में ऑप्शन में। तो जो हमारा सही आंसर था वो कर्नाटका और तमिलनाडु में ऐड हुई है 5 रामसर साइट्स, जिसमें 3 कर्नाटका में है और 2 तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली सोल री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो उसका आंसर था GIC। अभी अभी स्टार्टअप रैंकिंग जारी हुई है, तो वो कौन से पोर्टल के थ्रू जारी हुई है, ये क्वेश्चन था और उसका सही आंसर था मार्ग पोर्टल। NPS का टायर 1 सिटी के लिए मिनिमम कैपिटल कितना है, तो वो है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नो लियोपर्ड के बारे में था कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ है। टॉप 3 स्टेट्स के नाम बताने थे, 3 स्टेट्स के नाम थे ऑप्शन में, तो हमारा सही आंसर था हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डेब्यू बाय जज पैनल, तो वो उसका आंसर था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन ऐप डिज़ाइन टू हेल्प द इंडियन रेलवेज अचीव ज़ीरो एक्सीडेंट, तो हमको उस एप्लीकेशन का नाम बताना था जिसका नाम था कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, तो उसका आंसर था 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अचीव्स कस्टमर बेस ऑफ, तो आंसर था 8 करोड़। तमिलनाडु ने स्टार्टअप के लिए MOU साइन किया है किस बैंक के साथ, DBS बैंक के साथ। किस फिनटेक कंपनी ने कहा है कि 9 मंथ में उसने इतने इंश्योरेंस ब्रोकर बना लिए हैं, तो उसका आंसर था फ़ोनपे। अभी ब्रांड फाइनेंस की रैंक आई थी, उसमें LIC की रैंक क्या थी, तो वो 23rd थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with Startup TN, the nodal agency of the government of Tamil Nadu that is playing a crucial role in fostering innovation and promoting entrepreneurship through the state. इसका आंसर था DBS बैंक इंडिया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI के किस शेड्यूल में आते हैं, तो ये आते हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्लोज्ड, इसका आंसर था 50 लाख करोड़ मार्क इन 2023। मैकिनटोश एनिवर्सरी 2024, तो ये 48th एनिवर्सरी थी। जो भी एप्पल लवर है वो इसके बारे में सर्च करना अगर इसका आंसर नहीं पता हो तो। CBAM लागू किसने किया था, तो वो यूरोपियन यूनियन ने किया था। टॉप 5 स्टील प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री नहीं है, तो वो उसका आंसर था जापान नहीं है। कौन सी CIC कंपनी नहीं है, तो उसका आंसर था क्रिसिल नहीं है। अभी अभी टाटा स्टील ने कहाँ अपनी फैक्ट्री बंद की है, तो UK वेल्स में बंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री I2U2 ग्रुप है उसका पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर था इटली। WTO's 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम 26 to 29 Feb 2024, ये कहाँ हुई थी, तो अबू धाबी UAE में हुई थी। GDP ग्रोथ बाय NSO, तो 7.3%। एक क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन था CBAM लागू जो हुआ है उसमें 1 मेट्रिक टन की वैल्यू कितनी होगी। एक क्वेश्चन था टाटा मैराथन को कौन सा स्टेटस दिया गया, इसका आंसर भी आप देख लेना। अभी सॉफ्ट बैंक ने PB फिनटेक में अपना स्टेक बेच दिया, उसने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट का ख़रीदा था वो बताना है, तो वो भी आप बताना। एक क्वेश्चन था PMNS में करके कि उसमें 25 लाख कुछ कैपिटल बोल रहा था, तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है मेरे पास वो अधूरे हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उनके आंसर भी बताना, और इस वीडियो में कोई भी आंसर गलत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।